नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए राहुल गुप्ता जीएसटी में। आज हम बेसिक्स अबाउट जीएसटी का लेक्चर सेकंड अटेंड करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे कि जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट ने कैसे कैसे टैक्सेस लगाने स्टार्ट किए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले आते थे, दैट इज़ लोकल सेल्स टैक्स और वैट, जो बाद में उसमें सबमर्ज हुआ। अब जीएसटी में हम आ गए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते थे वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पे मिलता था सीएसटी, एक्साइज लोकल और इंटरस्टेट दोनों तरीके की ट्रांजैक्शंस पे मिलता था, सर्विस टैक्स दोनों तरीके की ट्रांजैक्शंस पे मिलता था। बेसिकली एक्साइज और सर्विस टैक्स सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं जाता था। लोकल सेल्स टैक्स में और वैट में जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, और सीएसटी जब कभी इंटरस्टेट गुड्स मूव होते थे तो उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। अब दोस्तों ऑल दिस टैक्सेस हैव बीन सबमर्ज्ड नाउ एंड देयर इज ओनली वन टैक्स हुज नेम इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों जब हम गुड्स की बात करते हैं वहां तो हमने एस लगा दिया, सर्विस के अंदर भी एस लगा हुआ है। बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज नॉट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी। ऑल्दो इट इज अ सिंगल नेशन सिंगल टैक्स, बट टैक्सेस 3 तरीके के लगते हैं, क्योंकि सेंटर स्टेट का जो परसेंटेज और प्रोपोर्शन है शेयरिंग का, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों का हार्मनी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टेट और सेंटर की नहीं बनेगी तो जीएसटी आ ही नहीं पाता। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूटीजीएसटी। अब जो स्टेट्स हैं उनको एसजीएसटी का दर्जा का रेवेन्यू मिलेगा, जो यूनियन टेरिटरी का जिनका दर्जा है उनको यूटीजीएसटी का टैक्स का अपना लॉ बनाना है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये भी सेंटर के अंडर है, ये भी सेंटर के अंदर है, ये भी सेंटर के अंदर है, ये दोनों सेंटर के अंदर है। इसका रेवेन्यू स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा, इसका रेवेन्यू स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों के अपने एक्ट्स, नोटिफिकेशंस, हर चीज अपनी अलग बनी हुई है। ऑल्दो सेम टू सेम डिट्टो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भी अपना एक अलग एक्ट बना हुआ है, और यूनियन टेरिटरी का भी अपना एक अलग एक्ट बना हुआ है। तो दोस्तों ये सारे एक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ सीजीएसटी एक्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम नोटिफिकेशंस सभी में इशू होती है। ये दोस्तों बेसिक जो हमारे जीएसटी के रेट्स ज़्यादा प्रचलन में है मार्केट में, ये वो रेट्स हैं: 5% आईजीएसटी, 12% आईजीएसटी, 18% आईजीएसटी, 28% आईजीएसटी। आप मार्केट में कभी भी आप देखते हैं तो आपको आईजीएसटी के ही रेट सुनने को मिलेंगे, 5, 12, 18, 28। आपको कभी भी मार्केट में ये नहीं सुनने को मिलेगा भाई सीजीएसटी का भी 2.5% टैक्स है। सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी। जब भी कभी कोई एक सेल ट्रांजैक्शन होती है तो उसका टैक्स रेट यही होगा, चाहे ऐसे लगे चाहे ऐसे लगे। तो दोस्तों अब जब सेंटर और स्टेट दोनों ने इकट्ठे अपने अपने रेवेन्यू लूज किए हैं, तो अब हम देखते हैं सपोज एक स्टेट में ही माल सप्लाई हो रहा है, ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया। तो 100 रुपये पे हम इजी कैलकुलेशन के लिए 10% का रेट मान रहे हैं आईजीएसटी का, तो 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी का हमने रेट कर दिया है। 100 रुपये पे 5 रुपये, 5 रुपये, 150 रुपये पे 5% के हिसाब से 7.5, 7.5, 180 पे 5% के हिसाब से 9 रुपये, 9 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब इस केस में दिल्ली गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, ये एसजीएसटी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, सीजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 5, 7.5, 9, लेकिन 7.5 में से 5 रुपये का इनपुट देना पड़ेगा। तो 7.5 माइनस 5 2.5 रुपये, 9 माइनस 7.5 1.5 रुपये। तो यानी कि बिल्कुल सेम वही सिस्टम रहा जो वैट का सिस्टम था, बट थोड़ा सा टैक्सेशन लगाने का तरीका डिफरेंट हो गया। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इनपुट देना पड़ेगा 5, 7.5 माइनस 5 2.5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे, 9 माइनस 7.5 1.5 रुपये। तो 5 और 3 8 और 1 9 रुपये का रेवेन्यू दोनों गवर्नमेंट्स को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर पहले वैट के अंदर तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता था,
जब एक लोकल सेल की ट्रांजैक्शन होती थी। अब यहाँ पे ये सेंटर और स्टेट दोनों को क्यों दिया जा रहा है? तो दोस्तों जो एक्साइज और सर्विस टैक्स था उसका पूरा रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, चाहे लोकल सेल हो चाहे इंटरस्टेट सेल हो, और वैट का रिवेन्यू सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास जाता था लोकल सेल का। तो जब हमने इन सब टैक्सेस को सब मर्ज किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोली मुझे भी कुछ चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बोली मुझे भी कुछ चाहिए। तो इसका निष्कर्ष निकाला गया कि भैया दोनों को 50-50% का रेशियो में डिवाइड करा दो टैक्स का। तो इसीलिए दोनों का रेट इक्वल रहेगा, CGST और SGST दोनों का। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर डिफरेंट स्टेट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, दिल्ली ने यूपी को बेचा, यूपी ने हरियाणा को बेचा, तो यहाँ पे पहली बात तो IGST लगेगा, अब CGST SGST नहीं लगेगा। टोटल 10% का IGST लगेगा। 100 रुपये पे 10% के हिसाब से 10 रुपये, 150 पे 10% के हिसाब से 15 रुपये, 180 पे 10% के हिसाब से 18 रुपये। अब IGST का टोटल रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिसीव 10 रुपीज फ्रॉम A, 5 रुपीज फ्रॉम B, 3 रुपीज फ्रॉम C। इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन बिल्कुल सही कर दी गई है इन टर्म्स ऑफ GST। पहले वाली दिक्कत अब नहीं रही, इसलिए GST की हमें बहुत ज़रूरत थी इंटर स्टेट बैरियर्स हटाने के लिए। तो दोस्तों अब हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ गया, लेकिन दिल्ली, यूपी और हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट्स खड़ी हो गई, सर हमें तो कुछ दो, हमारे वेंडर्स हैं, अगर इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे और हमें अगर कुछ भी नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अच्छा अब किस गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाए ये समझ नहीं आ रहा। अब देखिए इसके दो पैरामीटर हो गए, 10 रुपये में से 5 रुपये तो सेंटर के हो गए, 5 रुपये स्टेट के हो गए। अब स्टेट में किसको दिए जाए वो 5 रुपये। तो दोस्तों वैट के अंदर क्या होता था, जिस स्टेट से गुड्स मूव करते थे उस स्टेट के पास रिवेन्यू आता था। मतलब जिस स्टेट से माल गया, दिल्ली की स्टेट से अगर माल गया तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास टैक्स आता था। हरियाणा, यूपी से अगर माल गया तो यूपी गवर्नमेंट के पास टैक्स आता था। हरियाणा गवर्नमेंट से अगर माल गया तो हरियाणा गवर्नमेंट के पास टैक्स आता था। लेकिन GST के अंदर ये रूल चेंज कर दिया गया है। अब जहां पे कंजम्पशन होगी उस स्टेट को टैक्स दिया जाएगा। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कि कहां पे गुड्स एक्चुअली कंज्यूम हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो 10 रुपए में से 5 रुपए तो सेंटर के हो गए, 5 रुपए स्टेट के हो गए, वो भी स्टेट के यूपी को मिलेंगे क्योंकि यूपी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देगा। दोस्तों ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए दे रहा हूं, ये आपको कहीं पे लिखी हुई बातें नहीं मिलेंगी, लेकिन ये रिवेन्यू भी शेयर होता है, 50-50% के रेशियो पे ही शेयर होता है। और ये अब आ जाते हैं हम हरियाणा के पास। अब हरियाणा गवर्नमेंट के पास क्या रिवेन्यू आएगा, 15 रुपए का आधा, 7.5 रुपए, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट को 15 रुपए का पूरा इनपुट दिलाना है। 15 रुपए का इनपुट अगर हरियाणा गवर्नमेंट को ये देना है तो वो कहेगी भैया 7.5 तो सेंटर से ले लो, 7.5 मेरे से ले लो। तो 7.5 रुपए का हरियाणा गवर्नमेंट को इनपुट देना है इस 15 में से। तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कहेगी जी, ये 7.5 रुपए का इनपुट अगर मुझे देना है तो मुझे ये 7.5 रुपए दो भी तो सही। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट दे रही है रिवेन्यू भी उसी का होगा। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपना आपस में डिवाइड करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बस मैं चाहता था कि एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूं। The share of central government will also be divided between Delhi, UP and Haryana government, which is irrelevant for us. दिल्ली पे आप काटा मार सकते हो, इस ट्रांजैक्शन के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट को कोई टैक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि माल एक्चुअल कंजम्पशन दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं हुई है, माल दिल्ली से यूपी में चला गया। For your knowledge, it will be 50 ratio by each central government and respective state government, and input tax credit will be passed on by central government only. Central government ही इसको पैसा देगी और इनपुट अलाउ कराएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम GST के अंदर जैसे जैसे नोटिफिकेशंस आएंगी, जैसे जैसे अपडेशंस आएंगी, हम आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।